और अब आखिर में सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश। आपका नाम क्या? अनिल सक्सेना। अनिल कांत सक्सेना। आप क्या करते हैं? मैं तो जी अब नोएडा रह रहा हूँ, छोटा सा बुटीक वाइफ और हमने खोला हुआ है। वैसे हम सब लोग जो है रामजस कॉलेज के हैं, दिल्ली के। किस जमाने में रामजस में पढ़े थे? 1974 में गए थे हम लोग सारे के। अभी 3 और आ गए। सब रामजस कॉलेज ग्रुप है जी हमारा। 1974 रामजस बैच के लोग मिल गए। आपका ना जी, हमारा नसीब है। मैं तो पहचानते ही मैंने कहा यार ये तो अपने दिल की मुराद आज पूरी हो गई। अरे मैं तो आते रहता हूँ सर, सब तरफ पता, हम देखते हैं आपके प्रोग्राम, देखते रेगुलर, हर तरफ जाते रहता हूँ देश में आपकी। और बीच बीच में यहाँ भी आता हूँ। आपको देखते रहते हैं हम लोग टीवी पे। आपको देखते रहते हैं टीवी पे। अरे आपको बहुत शुक्रिया। फैन है आपके। अरे सर हमारे कहाँ, हम तो आपके बच्चे की उम्र के। नहीं, बच्चों की उम्र के तो हो, लेकिन फिर भी फैन है हम आपके, देखते हैं इसको। आप क्या करते हैं? अच्छा आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जल्दी जल्दी पांचों लोग से, इस समय मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक और सामाजिक चर्चा देश में चल रही है, सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा आपको प्रभावित करता है? देखो जी, मैं बताऊं, जब से ये दुनिया बनी है ना, कैफी आज़मी का आप शेर ले लीजिए, अब दोनों फिल्म का, कौन रोता है किसी गैर की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। जब पेट भरा हो तो आपको सब अच्छा लग रहा होता है। मुद्दा कोई नहीं है, आप बात ही नहीं करते मुद्दे की। आप क्यों पड़ोसी की चिंता करेंगे जब मुझे मलाई खाने को मिल रही है? और जब मैं फंसूंगा बहुत कुछ याद आएगा मुझे। जिसको दर्द होगा ना, तकलीफ होगी, उसके लिए मुद्दे बनेंगे। हम 74 में रामजस कॉलेज में थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे। वो तो पता भी नहीं कैसे काट दी जिंदगी हमने। मुद्दे तो आप ये कह रहे हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, हाँ, उनके लिए क्या है? लेकिन मुद्दा भी तो वही क्रिएट करते हैं जिसका नहीं भरा हो तो रोजी रोटी में परेशान। वो उनका प्रोफेशन है, उनकी फील्ड है, ये इनकी फील्ड है। जिनके पेट भरे हुए हैं, उनके मुद्दे तो वही बना रहे हैं। हाँ, वही बनाएंगे। जिसको शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं, पहले वो करे कि पहले वो वक्फ बोर्ड बिल का नाम है, दिल्ली सरकार। और आपको ध्यान है, एक अन्ना हजारे आए थे वहाँ से, रालेगांव सिद्धि से। उसे महाराष्ट्र में कोई ऐब नहीं दिखा था। स्कॉर्पियो चलाता है और सारा महाराष्ट्र में गंद ढूंढने लगे ना तो वहीं निबट जाए आदमी। वो यहाँ के जंतर मंतर पे बैठा था। तो ऐसे ही खेल है तो सारे के सारे। मैं गया तो उनसे महाराष्ट्र चुनाव में मिलने। वो 4 फुट के राजपाल यादव हैं। राजपाल यादव है 4 फुट का। वो समझे नहीं आप? चकाचक सफेद कपड़े पहन के राजनीतियां कर रहे हैं। लेकिन वो तो समाज के लिए आए थे। समाज बदला है कभी? लेकिन वो अब बैठ गए, अब उम्र भी हो गई, कह रहे थे अब वो क्या करें। वो तो ऊपर वाले की कृपा बैठा देता है। शरद पवार जी भी बैठ जाएंगे थोड़े दिन में, सब बैठ जाते हैं। जब ये तकलीफें आती आदमी बैठ जाता है। एक मुद्दे पे कौन बोलेगा? किसको अपनी शामत बुलानी है? तो ये और मौजूदा राजनीति ये सब, ये इनका जॉब है जी, करते रहिए। आपने अभी 2 मुद्दे देखे होंगे ताजे। क्रिमिनल्स को बाहर कर दीजिए, दे विल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई बोला? नहीं बोला। 2023 अप्रैल से सैलरी बढ़ा ली, बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा ली। कोई बोला? ये सांसद अपनी ही सैलरी अपना ही बढ़ा ली। टेबल थपथपा के गाना कौन सा गाते? ऑटोनॉमस है सब चीज़। अरे तनख्वाह मैं दे रहा हूँ आपको, ऑटोनॉमस आप कैसे हो जाओगे? अपॉइंटमेंट मैं कर रहा हूँ आपकी, बैठा आपको मैं रहा हूँ, रूल मैं बना रहा हूँ, ऑटोनॉमस सब है। और आपके हिसाब से देखिए, ये तो मुद्दे बनाए जाते हैं, जो भी मुद्दे चलाए जा रहे हैं। अभी तो वो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा चलाया जा रहा है। तो ये तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है और एनवायरनमेंट किसी लेवल पे लग रहा है कि इसको ये मुद्दा है, इसको लाया गया है हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू की राजनीति के लिए, या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए एकदम फिक्रमंद हुई जा रही है? नहीं, देखिए, ये मुद्दा तो सदियों से चला आ रहा है। पहले कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने 1954 में पास किया, 1995 में बिल पास किया, 2013 में बिल पास किया। जब 2013 में बिल इतना बड़ा पास हुआ तब किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। भाई उस वक्त भी तो वो सहमति से पास हुआ।
नहीं, सहमति से पास हुआ, इतनी बड़ी सहमति की 40 जो वो बिल कहते हैं कि जिसके अंदर भाई किसी वक्त बात तो यही बात है ना। जब देखिए बात ये है 2013 में बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में सहमति से पास हुआ, सुनिए, और जिन लोगों के लिए वो बिल था वो उनकी भी सहमति थी। उसके लिए वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम संगठन और ये इतना आंदोलन और सर नहीं पीट रहे थे, लेकिन हर कानून उनके मन मर्जी का बने ऐसा भी नहीं। नहीं, देखिए वो कानून तो बनाए गए, अब उस कानून की कमियां जो कमियां हैं आज उजागर हो रही हैं। ये व्हाट्सएप मीडिया आ गया या ये डिजिटल मीडिया उसी में ज़्यादा हो रही है, उसी में ज़्यादा हो रहा है, उससे सब लोगों के समझ में आ गया है कि भाई दिखाया था बौद्ध गया का, बौद्ध भिक्षुओं का दिखाया था आपने जो, वो भी देखो क्या क्या पॉइंट उठा रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में तो नॉन हिंदू भी शामिल कर लीजिए। ये तो आप एक को भड़काओगे 4 खड़े हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान ने शरण दिया, हमें सब कुछ दिया। नेहरू के टाइम से चला आ रहा है, तिब्बत भी ऐसी बन गया है यहाँ। उसके कारनामे का क्रेडिट आपको लेना चाह रहे हो, पुरानी हिस्ट्री को कुरेद रहे हो। क्या रखा है, कुछ है इसमें, कुछ मिलेगा? सारे इशू खत्म हो गए, एक इशू यही रह जाते हैं खाली। शायद आपकी कॉफी ठंडी हो जाए। अब तो ये गई आपको देखना हो गया, दोबारा लेंगे ना। आपके हिसाब से नो, महंगाई तो है ही है। महंगाई चर्चा हो रही कहीं? आज ही आया, आज ये देख आपने महंगाई का, आज ही आया कि तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, और तब भी उसके बाद भी डीजल पेट्रोल का कीमत कम। इसका देख लो ना, टैरिफ बढ़ाया इन्होंने, कभी किसी ने चर्चा की? टेलीफोन का तीनों कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाया, 20% बढ़ाया था पीछे, 10% फिर बाद में बढ़ा दिया। और अभी जो उन्होंने चेंज किया है, कहता है ये जो इंटरनेट अलग कर दिया और इसे कॉल का अलग कर दिया, तो किसी तक पहुंचती ही नहीं है बात, चर्चा क्या होती है? एक हमको बाराबंकी का किसान एक बात इतनी बढ़िया बोला सर एक बात बताइए, ये प्रीपेड 27 दिन और 28 दिन का रिचार्ज क्यों होता है? एक साल में 13 महीना, इस पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा, आपको न पार्लियामेंट में न कुछ पर। आम आदमी अच्छा, आपको लग रहा है वर्तमान मौजूदा जो राजनीति है इसमें कोई भी पार्टी, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, जनता के जो कोर इश्यूज हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उसको उठा रहे हैं? जनता के कोर इश्यूज जो हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, जनता उसमें खुश है। महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उसमें खुश है। बाकी रोजगार के अवसर पैदा होते रहने चाहिए, वो हो ही रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सब सही है। हाँ, चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे से और कुछ। जो आधे अपोजिशन में थे ना, आधे जो अपोजिशन में थे बेईमान, वो सब बीजेपी में आधे तो आ ही चुके हैं। कांग्रेसी भी ले लो, वो भी ले लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, अजित पवार जैसे, ये नहीं, अब ईमानदार है सारे वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा था, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, ये आप कहिए कि जो इधर से उधर चला जा रहा है वो ज्यादा उसको मिल रहा है। अजित पवार तो ईमानदार था। ओरिजिनल बीजेपी वालों को उतना मिल ही नहीं रहा है, जो बाहर से आ रहा है वो ज्यादा मार, उसको ज्यादा मलाई मिल रही है। परेशान है इस बात से सारे बीजेपी वाले। चलिए, अब आज बस इतना ही। नहीं, वो ऐसे ही है। अगले टाइम खत्म हो गया, अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।